तो वेलकम टू क्लास 3। आज हमारी थर्ड क्लास है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है Ausbildung und Tätigkeit, नहीं, Berufe und Tätigkeiten। बल्कि क्या है Ausbildung, यानी आपका एजुकेशन और उसके बारे में है, एक्टिविटीज के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है वो है शूले und Ausbildung। ठीक है, शूले कहते हैं स्कूल को, Ausbildung कहते हैं आपकी एजुकेशन। ठीक है। अम, जो एक जो जर्नी में रहते हैं उनको पता होगा, एक डिग्री यहाँ पे होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं हाउस बिल्डिंग। ठीक है। हाउस बिल्डिंग कहते हैं जो आप 3 साल डिप्लोमा होता है नॉर्मली। इसमें आपको साथ साथ काम सिखाते हैं और साथ साथ पढ़ाते भी हैं उसका। ठीक है। यानी कि 2 दिन आपने शायद स्कूल जाना होता है और 3 दिन वो वही जो पढ़ते हो उसी चीज़ की प्रैक्टिस, वो काम सीखना होता है। ठीक है। वो हाउस बिल्डिंग आप मैकेनिक की भी कर सकते हैं, वो नाई की भी कर सकते हैं, कुक की भी कर, जिस जो भी आपका पेशा है आप इख्तियार करना चाहते हैं पेशा, उसमें कर सकते हैं। वो नॉर्मली 3 साल के। लेकिन यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग है उसका मतलब वो नहीं है। हाउस बिल्डिंग एक जनरल भी एजुकेशन को कहते हैं। ठीक है। हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी जो है ना बोला था कि हाउस बिल्डिंग यानी कि एजुकेशन को कहते हैं। अच्छा जी। आसेन है एरिनन जी जिश अन इरे शूल साइट। ठीक है। एरिनन एक वर्ब है, उसका मतलब होता है रिमेम्बर, टू रिमाइंड, जिस तरह याद करना, जिस तरह मैं कहता हूँ मुझे स्कूल याद आता है, इश एरिने मिश। ठीक है। और ये वर्ब है रिफ्लेक्सिव। इस चैप्टर में हम कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब भी पढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होता है जिसके साथ वो, जिस तरह इंग्लिश में होता है माई सेल्फ। ठीक है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या देम सेल्फ, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं। इनके साथ जर्मन में जो होता है उनके साथ जिश आता है। ठीक है। जिस तरह जिश और स्टेलन। ठीक है। अपना इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब इंट्रोडक्शन करना। जिश एरिनन, एरिनर। ठीक है। मतलब टू रिमेम्बर समथिंग, मतलब कोई चीज याद करना, ऐसे कोई बीता हुआ वक्त याद करना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिश एरिनन। और इसके साथ जो हमेशा आती है, जो प्रेपोजिशन आती है, वो आती है अन। ठीक है। सही है। तो जिस तरह ये लिखा है, एरिनन जी जिश अन इरे शूल साइट, क्या आप अपने स्कूल टाइम, शूल यानी स्कूल, शूल साइट स्कूल टाइम को याद करते हैं, बयान करें। ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ना मजमून लिखे हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट को कहते हैं फाख, जर्मन में ना, फाख। क्या कहते हैं? फाख। और इसकी प्लूरल होती है फैशा। क्या मजमून सब्जेक्ट, जिस तरह मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये क्या चीजें हैं? मजमून सब्जेक्ट, इसको कहते हैं फाख। ठीक है। और उसकी प्लूरल होती है फैशा। ठीक है। आप जब कभी किसी से पूछते हैं, जब आपका इंट्रोडक्शन किसी से कर रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप पूछते हैं कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, आप फिर पूछते हो कि क्या सब्जेक्ट आपका क्या है, या इस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब पूछते हैं ना, या मैं, कोई कहता है मैं उस बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो आप पूछेगे कि किस, आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। उस बिल्डिंग से एक हजार शोबे हैं उसमें करने के, तो वो किस में आप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज फाख। ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, वो देखते हैं। ज्यादातर तो बड़े आसान से होते हैं, यानी कि वो सेम, मतलब उसकी जो रीडिंग में आपको पता चल जाए। म्यूजिक। ठीक है। म्यूजिक कहते हैं म्यूजिक। ठीक है। मौसीकी। उसके बाद है मैथमेटिक। ठीक है। उसको माथे भी कहते हैं। ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में आपने जो जिनको इंग्लिश आती है, सबको ही आती है, मैथमेटिक्स होता है ना, तो नॉर्मली क्या कहते हैं? मैथ्स, मैथ्स, मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए हैं यार मेरे, मैथ में ना ये हुआ है, ऐसे ही है। इसी तरह जर्मन में माथे कहते हैं। ठीक है। पूरा मैथमेटिक वो बोलने की वो नहीं करते। ठीक है। मतलब असल में तो मैथमेटिक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म माथे भी कह सकते हैं, बोलचाल में, लिखने में नहीं, लिखने में फिर नंबर कटेंगे। ठीक है। मैथमेटिक कहते हैं, मैथमेटिक यानी मैथमेटिक्स। फिजिक, फिजिक यानी फिजिक्स। ठीक है। शेमी। ठीक है। शेमी कहते हैं केमिस्ट्री को। ठीक है। फिर उसके बाद एक है स्पोर्ट। स्पोर्ट है यानी स्पोर्ट्स। ठीक है। यहाँ पे जो जर्मन स्कूल सिस्टम है उसमें जो स्पोर्ट्स है, एक मजमून होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो शायद
8वीं क्लास तक होता है या 5वीं, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है एटलीस्ट इख्तियारी, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट लाजमी होता है कि आप ले सकते हैं स्पोर्ट, और उसमें आपका एग्जाम भी होता है, नंबर भी आते हैं। ठीक है, यही वजह है कि ये जो कौमें हैं ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे होती हैं। हर ओलंपिक्स में इतने मेडल आते हैं, जो टॉप कंपटीशन होते हैं उनमें सर हर स्पोर्ट्स में आगे होते हैं। तो वो इसको समझते भी हैं, और मतलब तो स्पोर्ट एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। अच्छा जी, फिर आता है कुंस्ट। कुंस्ट कहते हैं आर्ट को। ठीक है, आर्ट्स जिसको कहते हैं आप, आर्ट्स यानी फन जिसको कहते हैं। ठीक है, कुंस्ट। फिर है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश यानी इंग्लिश। ठीक है, इसके स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। फिर आता है गिशिश्ते। गिशिश्ते कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, जिस तरह हिस्ट्री होती है ना, तारीख जिसको कहते हैं उर्दू में, वो। फिर बियोलॉगी। ठीक है, बियोलॉगी यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, बियो से बियोलॉगी। सही है। फिर आगे है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी यानी जियोग्राफी। ठीक है, इसी तरह अगर जियोलॉजी कहना हो तो है जियोलॉगी। ठीक है, और कौन से होते हैं सब्जेक्ट? अच्छा जी, एक होता है इंजीनियरिंग, उसको बोलते हैं इंजीनियर विजन। ठीक है, अब वो कौन सी, अब सिविल इंजीनियरिंग भी होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। आप कह सकते हो बाओ इंजीनियर विजन, इंजीनियर विजन यानी सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, मशीनन बाओ, मशीनन बाओ, मशीनन बाओ कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह मतलब आप देख सकते हो, डिक स्टार्ट सी सी आपको बताया हुआ है। अगर कोई चीज लफज ऐसा आप बोल दो यार इसको क्या कहते हैं जर्मन में, ठीक है, तो आप उससे देख के आप उसकी जर्मन देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ मैंने वो बताई हुई है। अब कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। आपको पता होगा जब टाइम आप यूज करते हैं तो उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, जब आपने टाइम बताना हो कि इतने बजे, ऐसे एग्जैक्ट टाइम था उसका, क्या होता है प्रेपोजिशन? ओम। ओम। और के साथ हमेशा अकुजाटिव आता है, ये याद रखना है आपने, जस्ट अपने बैक बैक इन माइंड। ठीक है, तो ये मतलब फॉर्मली पूरा पूरा टाइम अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा आख्त व द्राइसिश। ठीक है, लेकिन बोलचाल में हाल आख्त भी कहते हैं। ठीक है, हाल बाख्त यानी कि आधा, लेकिन अगला अगला जो आवर शुरू हो रहा है उसका। ठीक है, 8:30 हम कहते हैं ना, 8:30। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हाल बाख्त का मतलब अगर पाकिस्तान वाले जो हैं, यानी कि जो हमारा हम इसको समझेंगे ना हाल बाख्त, हालांकि ये नहीं है। अगर लिखा हो हाल आख्त, उसका मतलब होता है 7:30। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये गलती नहीं करनी। मैं मेरे साथ एक दो दफा हुआ है, वो किसी ने बोला 10:30 जाएंगे, नहीं, हाल हाल बेल्फ जाएंगे, तो मैंने कहा 11:30 बजे मैं सोया रहा। तो फिर उसने जाके मुझे उठाया, चलो काम पे चलते हैं। तो वो ऐसे भी होता है। तो ये चीज आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, हाल वक्त का मतलब होता है 7:30। अच्छा जी, अम अच्छा, यहाँ पे आपको पता है नोटन, नोटन कहते हैं जो आपके ग्रेड्स होते हैं, नोटन। ठीक है, नोटन कहते हैं ग्रेड। ठीक है, जब आपको एग्जाम होते हैं कुछ सब्जेक्ट में, फिर कहते हैं क्या नोटन आए हैं, तो नोटन स्काला, नोटन स्काला कहते हैं, यानी ग्रेडिंग स्केल। जो यहाँ पे है ना वो 1 to 6 सिस्टम है। पाकिस्तान में जो ग्रेडिंग है वो क्या है, 4 है ना, मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, 4 जीपीए सिस्टम है। जर्मनी में 1 to 6 सिस्टम है। वन नहीं, ये स्कूल में ये है, जो यूनिवर्सिटी में है जीपीए वो है 1 to 5। ठीक है, जो 5 होता है वो फेल होता है। ठीक है, जो 1 होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, वो स्कूल में भी ऐसे ही है, जो 1 जिसका ग्रेड है वो क्या है, वो मतलब आइंस यानी बेस्ट है। 6 जो है ना फेल है। जो यूनिवर्सिटी में 1 to 5 है, तो 5 फेल है, 1 वाला जो है वो फर्स्ट आया, मतलब जो बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपने देखना। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं, मिल के देखते हैं, और मैं फिर आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो
पुरानी बात मतलब कर रहे हैं। आपको बताए थे एक चीज जो पास्ट में अगर बतानी हो, एक तो मतलब परफेक्ट हो गया ना कि वन, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आज तुमने क्या खाया, बस हैज टू टेक एक्शन, परफेक्ट हो गया। एक होती है पास्ट, हाबन और जाइन का पास्ट आपको बताया था, ये आपने याद कर लेना, आपकी पास्ट तो सारी बन जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना हो कि मेरे पास पैसे थे, तो क्या यूज करेंगे? तैयबा बताओ जुमला, मेरे पास पैसे थे, मतलब आई हैड मनी, तो क्या आएगा? Ich hatte, ich hatte Geld. या sehr gut, इस हाटे गेल्ड। ठीक है। ये हाटे क्या चीज है? ये हाटे कहाँ से आ टपके है? हाटे ये हाबन की वो फॉर्म है, परटेरिटुम फॉर्म, ये हमने पढ़ी हुई है, अगर नहीं आपको आती तो आप दोबारा उसको देखें। ठीक है। जाइन का होता है वारन। ठीक है, इसकी कंजुगेशन जल्दी से देख लेते हैं। इश हाटे, डू हाटेस्ट, ठीक है, एज यस हाटे, विया हाटन, या हाटेट, विया हाटन। और जाइन की भी इसी तरह, मतलब प्रेजेंट में तो होती है ना जाइन, इश बिन डू बिस्ट एस, ये वो जो पास्ट में है, जो पुरानी बात हमने पुराना मतलब जमाने में जाइन यूज करना हो, तो वो वारन बन जाता है। ठीक है। यानी इश वार डू वार्स्ट एस यस वार, विया वारन या वाट। ठीक है, विया वारन बाकी सेम है। तो ये हमने पढ़ी हुई है, अगर आपको नहीं आती तो आप इसकी कंजुगेशन याद करें। अब गरिमा आप जुमला बनाओ, आई वाज इल। अब आपने पास्ट में फॉर्म बनानी है, जुमला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आई वाज इल, Ich war krank. वेरी गुड। ठीक है, ये वार क्यों आया है? क्योंकि जिस तरह इंग्लिश में होता है ना वाज, वो चीज है। ठीक है, समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं, हाबन और जाइन प्रटेरिटुम में, मतलब पास्ट फॉर्म में? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है। अब कुछ जुमले हैं, तो मैं पढ़, बल्कि आप पढ़ें। हसन पढ़ो जुमला पहला और बताओ क्या मतलब है। Wann sind Sie früh aufgestanden? कब तुम, एक मिनट में, फ्रू पहले aufgestanden उठे। सुबह, सुबह तुम कितने बजे उठे या कब उठे? हाँ ठीक है, लेकिन तुम नहीं, जिंद जी लिखा होगा, sind आप। Sie आप? मतलब ठीक है, आप यानी कि फॉर्मल में, आप जी। सुबह कितने बजे उठे? ठीक ठीक है। तो अवैस जवाब दो, वन जिंद जी फ्रू aufgestanden, आज आप कितने बजे Ich, उठे? ich bin 8 Uhr gestern aufgestanden. Ich ich bin 8 Uhr Um, gestanden, 8 Uhr. 8 Uhr, ठीक है, लाजमी लगाना है। Sorry. 8 Uhr aufgestanden. aufgestanden, aufgestanden पूरा बताना, aufgestanden नहीं, Sorry. aufgestanden। sehr Aufgestanden. gut। ठीक है। तैयबा नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Wann hat der Unterricht angefangen? क्लास कब शुरू हुई? ठीक है, लेक्चर कब शुरू हुआ, सही है, Like, इंटरेस्ट कहते हैं लेक्चर को। sehr gut। तो बताएं, क्या नाम है, आपको टाइम का तो पता है, आज 5:30 बजे शुरू हुई। तो yeah, और der, कौन है इधर, कौन है लोग, ठहर जो, मैं जिसे पूछना चाह रहा हूँ, तो फाहिद अली, फाहिद अली, वन इज, वन हार्ट डेट उनट्रिस्ट angefangen, आप बोलो 5:30 बजे, तो क्या आएगा जो आप जर्मन में बताएं? सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट से। हाँ, क्वेश्चन है, वन हार्ट डे उनट्रिस्ट मुझे बेसिकली नेट का angefangen। थोड़ा इशू है। ठीक है, वन हार्ट डे उनट्रिस्ट angefangen, लेक्चर कब शुरू हुआ? Ich habe um 5 Uhr अच्छा नहीं, आपने कुछ नहीं करना, लेक्चर unter कब शुरू हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट? लेक्चर है ना, लेक्चर शुरू हुआ है। ठीक है, तो äh, जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले आएगा, डे उनट्रिस्ट। der und हार्ट, ओम,
der Unterricht बेसिकली ठीक है, आपका नेट मैसेज का में मसला है। आने के ठीक है, जैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके ना समझाते इंटरनेट का हम। मसला है, भाई कोई मसला नहीं। भाई जया, मैं बता दूं। हाँ बताएं। जया 29 hat um 5:30 ähm, अन angefangen. अनगेफांगन का मतलब होता है स्टार्टेड। sehr गुड, बिल्कुल ठीक है। वन hat der Unterricht aufgehört। ठीक है, ये एक नई आपके लिए वर्ब है, aufhören। ठीक है, ये भी ट्रेन बेयर वर्ब है, aufhören। कोई मतलब बता सकता है इसका क्या है aufhören? खत्म होना। एंड ऑफ क्लास। टू एंड। ठीक है, sehr गुड, खत्म होना या खत्म करना या खत्म होना, मतलब डिपेंड करता है कब इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो aufhören का है पार्टिसिप aufgehört, यानी एंडेड। सही है, वो कुछ भी खत्म हो सकता है, यानी आप कह सकते हो कि वो फलां चैप्टर खत्म हो गया, या वो म्यूजिक, वो गाना बंद हो गया, कुछ भी। ठीक है, रिलेशनशिप खत्म हो गया, aufgehört मतलब बातचीत Package करना hat मैंने बंद कर दिया। और नहीं नहीं, aufgehört नहीं, वो बैटरी नहीं आएगी, वो और चीज़ है। खत्म ऐसे होता है जब कोई चीज़ शुरू हो और फिर वो खत्म हो, को तो उसके package खत्म जैसे होता है। नहीं, वो नहीं आएगा, पैकेज का ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, आप कहोगे अगर मेरा काम, मोबाइल काम करना छोड़ गया, तो वो कह सकते हो बस हैंडी हार्ट ऑफ के हर्ट, तो Okay. आर्बाइट oder। ठीक है, sehr gut। was waren ihre Lieblingsfächer? Lieblingsfächer, Liebling कहते हैं फेवरेट, Lieblingsfächer यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट। इकरा, was waren deine Lieblingsfächer? Lieblingsfächer war meine Lieblingsfächer, Englisch. Lieblingsfächer war, जमा है तो फिर वारन आएगा ना, मतलब ज्यादा है तो। क्या आएगा? waren Englisch. इंग्लिश। ठीक है, बस एक ही है तो फिर एक ज्यादा बताने, एक से ज्यादा बताना है, वारन यूज कर दिया हमने। Und Deutsch. ट्यूच। ठीक है, ट्यूच। ठीक है, आपके दो जो है ना वो फेवरेट है। अगर कहना पूछना हो कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मरियम क्या जुमला बनेगा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? इसका आएगा was was worst fashion Was ist dein, sorry was ist dein Lieblings fashion. फाशनी फाख, सब्जेक्ट एक की बात हो रही है। Okay. सही है, तो इसलिए मैंने पूछा ये was ist dein, वसवार नहीं था ना, वसवार। और मैं पूछ रहा हूँ क्या है, क्या था, वो आएगा was war। अच्छा अच्छा, मुझे था पिछले का, वो पहले वाला ना जो ऊपर नहीं नहीं, वाला, पिछले उसका का नहीं, आपने। अगले का था। ठीक है। आप फिक्रा मतलब उर्दू में क्या मैंने बोला है कि क्या है। ठीक है, ये ठीक है, क्या ठीक। है और क्या था। सही है, तो ये ठीक हो ताकि आपको अगर आपने किसी से पूछना हो कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो इस तरह पूछ सकते हैं। ठीक Was हो ist dein Lieblingsfach? Sehr gut। तो बताएं हसन, was ist dein Lieblingsfach? mein Lieblingsfach ist in Informatica। अडार। इंफॉर्मेटिका क्या होता है? इंफॉर्मेटिका तो होता है काम करना, इंजीनियर। मीन्स इंफॉर्मेटिक, इंफॉर्मेटिक, आप कह इंफॉर्मेटिक्स। सकते आप कह सकते हो इंफॉर्मेटिक इज माइन लीबलिंग फाख। ठीक है, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। sehr gut। आगे है वेल्शे या वेल, मतलब डिपेंड करता है फीमेल है या वो है। वेल्शे लेरेरिन हार्ट गूटन उंटरिस्टिंग gegeben। ठीक है, वो कह रही है कि किस टीचर या उस्ताद या उस्तानी ने बेटर लेक्चर दिए। तो अवैस आपका आंसर मुझे पता है, डॉक्टर का, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, तो आप बता सकते हो अपने जो फेवरेट टीचर का नाम, कि उसने जो है ना अच्छे लेक्चर दिए, हमें समझ आई।
अच्छा जी, haben Sie immer Hausaufgaben gemacht? इमा का क्या मतलब होता है? ऑलवेज। ठीक है, आपने हमेशा वो हाउस होमवर्क किया है। ठीक है, आप कह सकते हो या ना या जो भी है। सही है। अच्छा जी, hatten Sie Angst vor Prüfungen? ठीक है, आंगस्ट, आंगस्ट क्या होता है? आंगस्ट हाबन, आंगस्ट के साथ हाबन आता है। ठीक है, मतलब अगर आपने कहना हो मुझे डर है, आंगस्ट कहते हैं डर को। ठीक है, और इसके साथ प्रपोजिशन आती है हुआ। हेलो, जी ये जी है जी के क्या? साथ हाँ आ रही है हाँ हाँ, आवाज? सुन रहे। ठीक है ठीक है। अच्छा, इश हाबे आंग्स, अगर मैंने कहना हो कि मुझे कुत्ते से डर लगता है। ठीक है, इश हाबे आंग्स्ट, क्या आएगा? फोआ, ये प्रेपोजिशन है, ये आंग्स के साथ हमेशा फो आती है। ये आपने नहीं भूलना, कल को एग्जाम में आया तो फिर ना कहना बताया नहीं। और एरिनन के साथ अन आता है। ठीक है, ये आप याद रखना, अन आती है प्रेपोजिशन और इधर आती है फोआ। जिस चीज से आपको डर लगता है उसके पहले आपने फोआ लगाना है। ठीक है, फोर मतलब फोआ। ठीक है, आंख साबन के साथ फो आता है। वो क्वेश्चन ये है इधर कि हार्टन सी आंख फो प्रूफुंगन, क्या आपको एग्जाम से पहले डर लगता था? या डर मतलब वो होता है ना, मतलब डरता है, तो वो आप कह सकते हो या नाइन। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे तो नहीं, अगर डर लगता था तो या। ठीक है, अगर आपने कहना मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो ये तो क्या आएगा? इश हाबे आंख फो हुंड। अगर मैंने कहना हो कि मुझे टीचर से डर लगता है, तो ठहर जो, और कौन है इधर आज? कौन को जो मैं हाजिरी देखूं? इकरा है, मरियम इश है, हसीब है, हाँ तैयबा है, आम अबीर वो है, अबीर, अबीर भी है। ठीक जी। है, अबीर कोई आवाज नहीं आई, पता नहीं किस। ठीक है, अगर आपने कहना है मुझे उस्ताद से डर लगता है, नहीं मुझे जर्मन टीचर से डर लगता है, तो फिक्रा बनाए। हाँ, भाई Ich कौन है? habe अबीर बनाएगी। ich habe Angst vor Deutschlehrer. और डोइच लेरर। Deutschlehrer. ठीक है, मुझे जर्मन टीचर से डर लगता है, मतलब आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? फाहद, आप जुमला बनाओ, मेरे भाई को बिल्ली से डर लगता है। mein Bruder, mein Bruder Angst vor Kätze. हट, ये बीच में हाबन मैंने बोला था, आंख के हाबन आता है, टू हैव, लगता मतलब। तो हमने दो जुमले बनाए, हाबे लगाए इसके लिए। थर्ड पर्सन आ जाए उसके लिए क्या आता है? हाबन की कौन सी फॉर्म आती है? mein haben Bruder की आती है हट। हार्ट। ठीक है, हट। इतनी हार्ट। ठीक है, mein Bruder हार्ट, आगे mein Bruder hat Angst vor Kätze. कट से, दे गुड, बिल्कुल ठीक है, छा गए हो। समझ आ गई? कोई भी जुमला बनाना हो तो इस तरह बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर उससे आपने मेरा कहना ना है, जैसे थोड़ा जी जी, नेट को वो नया पैकेज लवाए, आंग शंग छोड़ दे, कोई नया लगवाए, नहीं तो नेट के बगैर ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई है। मसला नहीं। अच्छा जी, अम अगर ये तो है नॉर्मल, अगर आपने पास्ट में बताना हो कि मुझे बचपन में कुत्ते से डर लगता था, तो वैसे जुमला बनाएं। बचपन को कहते हैं किंड हाइट। ठीक है, किंड कहते हैं बच्चे को, किंड हाइट यानी बचपन। ठीक है, आप अपने अपने नोट्स में ये लिखा, मैं नहीं कह रहा साथ साथ कॉपी करें, आप बाद में लेक्चर को देख के पॉज करके वो लिख सकते हैं अपने तौर पे, लेकिन आपको ये वोकेबलरी ऐसे ही आएगी। ये चीजें शायद ये किताब में ना सारी लिखी हों। ठीक है, लेकिन मैं आपको कराता हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी भी बने। ठीक है, किंड हाइट कहते हैं बचपन, चाइल्डहुड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सही है, बचपन। सही है। अच्छा जी, वैसे जुमला बनाओ, जी। मुझे बचपन में इन किंड हाइट इन Kindheit hatte sehr gut hatte ich Angst vor, किससे कहा था? कुत्ते से। Hund, हाँ, Hund। ठीक है, sehr gut, समझ आ गई? फिक्रे इस तरह बन जाएंगे। जी। ठीक है, आप कह सकते हो मेरे बच्चे को डर लगता था, अभी वो जो है ना वो अभी उसको नहीं लगता डर, इस तरह। ठीक है, आप कह सकते हो mein Sohn hatte Angst vor Hund, aber jetzt nicht mehr, aber jetzt nicht mehr। अगर आपने कोई भी, क्योंकि ये लफ्ज बहुत बार इस्तेमाल होते हैं, बोल jetzt nicht mehr। ठीक है, आपने कुछ भी कह सकते हो, कह सकते हो कि मैं पहले उधर काम करता था लेकिन अभी नहीं। ठीक है, मैं पहले जो है ना वो झूठ बोलता था लेकिन अभी नहीं।
मैं पहले जो है ना वो पास्ता खाता था लेकिन अभी नहीं। जब आपने ये कहना हो, कुछ भी कह के फिर कह सकते हो आबा ये निश्ट मेया, बट नॉट एनी मोर। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, फिक्रे हैं, वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। किताब में शायद ना लिखे हों, सही है, तो आपको बोलचाल से भी आएंगे। ठीक है, आबा ये निश्ट मेया, sehr गुड। आगे चलते हैं जी। अगर कैसर भाई अच्छा ये जी, या फोन होल्ड तो नहीं आएगा? फो 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 आप मैंने बोला है, फो हुंड। फोन फोन नहीं आएगा? लिखा फोन है ना ऊपर। किधर ये लिखा फोन? अंश किधर किधर नहीं, फोन वो लिखा मुझे दिखाएं। नहीं वो दूसरा वर्ड वाला निकाले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने फोन लिखा है कहीं। अच्छा, आह, मैं वो लिखने में गलती होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, फोन। ठीक है। फो, सही है, फो आता है, लेकिन जो इसका प्रपोजिशन है ये फो है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे है उबर दी शूल साइट। ठीक है, एक डायलॉग है, ये सुनाया जाएगा। उसमें दो बंदू के बारे में ना, स्कूल टाइम के बारे में है। कोई बताते हैं कि मेरा स्कूल में ये था वो था। आपने सुनना है और जवाब देना है। आपके पास 1 मिनट टाइम है, जल्दी से ये पढ़े और देखें कि कौन सी चीजें मिसिंग हैं यहाँ पे, जो आपको सुन के आपने जवाब देना है। अपना अपना जवाब जो है ना वो लिख लेना फर्स्ट। ठीक है, आप जो भी वो बोलेगा लिख देना। सेकंड, आपके जवाब अपने लिखने हैं। फिर जो ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, एक माथिया से एक लड़का है, वो अपने बारे में बताएगा, और एक सुजाना एक लड़की है, वो अपने बारे में बताएगी। ठीक है, अपने स्कूल टाइम के बारे में बताएगी। तो आपने सुनना है और जवाब देना है। ठीक है, आप जल्दी से देखें, मैं फिर ऑडियो चलाता हूँ। आपके पास 59 सेकंड टाइम है। चलो जी, शुरू हो जाए। अच्छा जी, रेडी है? मैं बिना स्टार्ट करने लगा हूँ, आप सुने। और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिख लेनी है। क्या क्या वो बोलेगा, अगर बोलेगा मैं अच्छा स्कूल बच्चा था, मैं बुरा था, जो भी है वो आप लिखते, फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या मतलब है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो जी, स्टार्ट होने लगा। Kapitel 1 Übung A11 Berichte über die Schulzeit. Hören Sie die Berichte und ergänzen Sie die Informationen. Ich erinnere mich nicht gern an meine Schulzeit. Ich war ein schlechter Schüler. Das einzige Fach, das mir Spaß gemacht hat, war Sport. Auch nach der Schule habe ich viel Sport gemacht. Ich war Mitglied im Fußballverein. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich jeden Nachmittag Fußball gespielt. Unsere Mannschaft war sogar Fußballmeister der Stadt. Aber die Schule, ich weiß noch, ich hatte eine Mathematiklehrerin, die war wirklich schrecklich. Deshalb habe ich nicht gern gerechnet. Und in Deutsch hatte ich auch Probleme. Mich hat eigentlich Fußball viel mehr interessiert als die Schule. Bei uns hat die Schule damals um 7:30 morgens begonnen. In den ersten 2 Stunden habe ich meistens noch geschlafen.
Später, da war ich 14 oder 15 Jahre alt, haben mir Fächer wie Chemie und Physik Spaß gemacht. Und das Rechnen habe ich auch noch gelernt. Heute bin ich Ingenieur. Ich war eine gute Schülerin. Ich hatte eine sehr gute Deutschlehrerin und in Englisch hatte ich eine 1. Sprachen haben für mich immer eine große Rolle gespielt. Heute arbeite ich als Journalistin und kann die Sprachen sehr gut gebrauchen. Mathematik und Physik haben mich nicht interessiert. In diesen Fächern habe ich auch manchmal keine Hausaufgaben gemacht und natürlich hatte ich keine guten Noten. Ich glaube, ich hatte in Mathematik eine 3. Unsere Schule hat um 8 Uhr angefangen und um 13 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Mittwochs und freitags habe ich nach der Schulzeit Tennis gespielt. ठीक है, समझ आइए। हेलो, समझ आइए। जी हाँ जी जी थोड़ी बहुत। जी आ ही गई। ठीक है, वो एक माथियस था, वो अपने कहता है कि मैं ये था, मैं बहुत बैड स्कूल बॉय था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था और मतलब ये था। ठीक है, तो वो हम देखते हैं मिलके। अच्छा जी, नुमाइंस माथियास। ठीक है, माथियास वार आइन डैश हुला। श्लेष्ट। ठीक है, श्लेष्टा। श्लेष्टा कहते हैं बुरा, बैड। श्लेष्ट होता है बैड और श्लेष्टा मतलब वो उसकी क्या है, एडजेक्टिव डेक्लिनेशन है। ठीक है, श्लेष्ट कहते हैं बैड, श्लेष्टा यानी क्योंकि वो है मस्कुलिन है तो वो आइन श्लेष्टा आता है। ठीक है, मतलब वो एक बैड स्टूडेंट था। शूला कहते हैं स्टूडेंट यानी स्कूल का जो बच्चा स्टूडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको स्टूडेंट नहीं कह सकते आप। स्टूडेंट यहाँ पे जर्मनी में जो पाकिस्तान में तो होता है 7वीं में भी पढ़ता है वो भी स्टूडेंट है। यहाँ पे जब स्कूल में जाते हैं उसको बोलते हैं शूला। अगर कोई लड़की है, बच्ची है तो होगा शूलरिन। शूलरिन। ठीक है, शूलरिन नहीं, वो बीच में वो आएगा उसका नुक्ते। ठीक है, शूलरिन। ठीक है, जो आउसबिल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं जूबी। ठीक है, अजूबी यानी हाउस बिल्डिंग कर रहा है, वो 3 साल वाला डिप्लोमा कर रहा है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, जो बैचलर मास्टर या कुछ इस तरह, वो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट या स्टूडेंटिन। स्टूडेंटिन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा को जानने वाला कोई बच्चा मतलब स्कूल जाता है तो उसको मैं बोलूँगा एस स्टूडेंट, गलत है ये। एस शूला। ठीक है, वो स्कूल बॉय यानी स्कूल का स्टूडेंट है। समझ आ गई। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना, चाहे 5वीं में वो भी स्टूडेंट है। ऐसे नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हुआ। सही है, इसलिए गरिमा आपकी बात, वो आपका क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी वो माना जाता है कि स्टूडेंट है, वो बड़ी बात है, कोई ये डिग्री कर रहा है कोई। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ich bin Schüler von Beruf, ये गलत है। स्टूडेंट यहाँ पे तब होता है जब आप ऑलमोस्ट 18 के हो गए होते हैं। ठीक है, 18 तो उसके बाद फिर आप पेशा शुरू करते हो, उससे पहले नहीं। तो फिर तब कह सकते हो ich bin Student als Beruf या von Beruf। सही है, तो स्टूडेंट्स का मतलब होता है जो डिग्री स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ता हो। ठीक है, अच्छा जी, sein Lieblingsfach war, इसका क्या मतलब है? उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, कौन सा था? स्पोर्ट। स्पोर्ट। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है वो उसका फेवरेट था। ए वार मिटग्लीड, मिटग्लीड कहते हैं मेंबर, मिटग्लीड, और इससे बना है मिटग्लीड शाफ्ट। मिटग्लीड शाफ्ट मेंबरशिप। समझ आ गई। मिटग्लीड होता है मेंबर। ठीक है, वो किसी क्लब का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, और उसकी मेंबरशिप जो उसको कहते हैं मिटग्लीड शाफ्ट। सही है, आपको पता चलेगी जिस तरह ये किंड से किंड हाइट, मिटग्लीड मिटग्लीड शाफ्ट, क्रंक क्रंक हाइट। ठीक है, पिंकलिश पिंकलिश काइट, ये जो हाइट, ये काइट, ये सारी क्या चीजें स्कैंडिंग, ये इसको नोमन बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोनोम। ठीक है, प्रोनोमन बन जाता है। अच्छा जी, ए आवर मिटग्लीड इन आइनम डैश फ्राइन, फ्राइन कहते हैं क्लब को। ठीक है, वो स्पोर्ट्स का फ्राइन भी हो सकता है, वो म्यूजिक का फ्राइन भी हो सकता है,
वो लिटरेचर का भी फ्रेंड भी हो सकता है। फ्रेंड कहते हैं क्लब को। वो किस क्लब का मेंबर था, कौन से क्लब का मेंबर था? फुटबॉल। फुटबॉल। ठीक है, वो एक फुटबॉल क्लब का मेंबर भी था, वो कह रहे थे। अच्छा जी, उसको किस में प्रॉब्लम होते थे? Matthias hatte Problem in Mathematik und Deutsch. डोइच। जर्मन में। वो भी आपकी तरह उसको भी ना जर्मन में आता, क्यों जर्मन था। यहाँ पे जो जर्मन होते हैं उनको लिए जर्मन बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों? उनके लिए आती, उनको बोलने में 100% ठीक होती है, 100%, 99 भी नहीं, लेकिन उनको अगर बोलेंगे ये इसकी सेकंड फॉर्म सुनाओ, उनको नहीं पता चलेगा क्या पूछ रहे हैं। उनको अगर बोलो इसका जो है ना वो अकुजाटिव क्या है, उनको नहीं पता चलेगा। पूछने आप जो जर्मनी में रहते हैं, किसी जर्मन को जो मतलब जो मतलब जो जिसने सीखी ना हो, वो जो मदर टंग वाला हो, उससे ऐसे कभी पूछना हाबन का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, उसको नहीं पता चलेगा क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, उसको पूछोगे कोई ग्रामर की चीज उसको नहीं आती होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी जर्मन इनका वो होता है, उसमें स्कूल में ना सब्जेक्ट होता है। जिस तरह हम भी हैं, उर्दू होता है, इंडिया में भी हिंदी होता होगा, तो आपको वो रूल्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, ये वो। तो इसलिए ये उसके उसके लिए मुश्किल था। अच्छा जी, Nummer 5. Er hat sich mehr vor die Mädchen interessiert. ये मैंने नहीं सुना, ये मेरे ख्याल में ये पुराना वो है। उसने उसके बारे में वो शायद उसने बोला था कि किसी चीज के बारे में उसने बोला था, शायद डोइच लेरिन या फिर स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब ही हैज मोर इंटरेस्ट। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब मैंने एक कोर्स किया था आज से कुछ 7-8 साल पहले, तो इधर इंटरेजिएट आया था, यानी कि उसको लड़कियों में बड़ा शौक था। ठीक है, ये लिखा ए हार्ट दिश में फॉर दी मेचन इंटरेजिएट, यानी उसको लड़कियों में वो ज्यादा शौक था, इसलिए वो उसको सबक नहीं खाता। खैर जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, नुमा सेक्स, कितने बजे स्कूल लगा था? halb इशुल्ले 8, ठीक है, halb हाल 8. यानी 7:30 बजे। उसने फिर बोला, कहता है आधा घंटा, पहला घंटा तो मैं सोया रहता था स्कूल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फनी था उसका। अच्छा जी, मिट फुन फिन हाबन इम शेमे उन फिजिक्स डैश के माह श्वास। स्पास। ठीक है, स्पास कहते हैं फन, यानी अगर आप कोई चीज करते हो उसको आपको मजा आता है। ठीक है, वो कह रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना मुझे बड़ा मजा आता था। ठीक है, जब 14-15 साल का हुआ था। ठीक है, मिट फुनसिन का मतलब है 15 साल की उम्र में। ठीक है, आप जब जर्मन बोलते हैं आप कह सकते हो कि मिट 24 habe ich, फॉर एग्जाम्पल। अगर आप कहना होगा मैं 24 साल में मैंने लाइसेंस किया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कह सकते हो मिट 24 habe ich Führerschein gemacht। ठीक है, आप कह सकते हो मैं जब 30 साल का तब मुझे जाके स्विमिंग आई है। पाकिस्तानियों को, हमें तो स्विमिंग नहीं आती होती उधर, इधर आके जाती है। यहाँ पे तो बच्चे 3 महीने के होते हैं उनको स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हो मिट 30 habe ich schwimmen gelernt, schwimmen gelernt। ठीक है, gelernt, समझ आ गई? आप सबको स्विमिंग आती है? मुझे लगता है 2-4 को आती होगी सिर्फ। किसको आती है स्विमिंग? मुझे आती है पर प्रोफेशनल नहीं, बस हल्की फुल्की। मुझे आती मतलब है। अगर आप समंदर में आपको छोड़ दिया जाए तो डूब जाओगे या इस नहीं? समंदर में नहीं, मैं नहर शहर थोड़ी बहुत। बस फिर वही है, वो कोई नहीं, मतलब आप पाकिस्तान की है ना, इधर की नहीं। ठीक है। और इधर किसने तो बोला हमें था? प्रॉपर सिखाते हैं सर, है ना। इधर तो सिखाते हैं, इधर तो मतलब स्कूल में मुझे नहीं पता मस्ट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, और स्कूल में मेरे ख्याल में मस्ट होता है, आप सीखते हो। यहाँ पे सिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आई थिंक मस्ट है, आप मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जर्मनी में जो स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं स्विमिंग। हम्म। अच्छा जी, आपने इधर आके सीखी? मैंने इधर आके सीखी थी आज से कुछ 7-8, मैं शुरू में आके ना मुझे थोड़ी बहुत आती थी पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि बेसिकली मैंने यहाँ से सीखी थी, जर्मनी से। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, आगे सुजाने का देखते हैं। सुजाने क्या कहती है? सुजाने वार आने गुटे। Schülerin. शूलर। ठीक है, शुलेरिन, यानी वो एक अच्छी स्कूल की स्टूडेंट थी। डैश स्पिल्टन फॉर सुजाने eine wichtige Rolle। Sprachen. स्प्राह, स्परहन आप पता नहीं क्यों हर दफा स्परहन कहते हो, स्प्राहे होता है, इसको पढ़े हाँ।
आज मैं ये तो ठीक करवाता हूँ, आप उस दिन भी शप्रा शब शापरे है। क्या आपने बोला पहले? शप्राहन नहीं, उससे पहले क्या बोला है मुझे अब आ ही नहीं रहा किस तरह आपने बोला। शरप्राहन। अच्छा ये देखिए, एस पी जब भी आता है शप की आवाज आता है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। शप राहे, ठीक है। एक होता है स्प्रेशन, स्प्रेशन वर्ब है, उसका मतलब टू स्पीक, ठीक है। इश स्प्रेशे, स्प्रेशे, ए आता है इसमें। ये आपने गलती, आप गलती इसमें ज्यादा करते हैं बहुत सारे। मैं आपकी जब स्पीकिंग का पूछता हूँ तो आपकी ये गलती बहुत सारी सबकी होती है। आप स्प्राहे को स्प्रेशे कहते हैं, स्प्रेशे को स्प्राहे कहते हैं, ये गलती है। ये नहीं होनी चाहिए गलती। जो वर्ब है, अगर आपने कहना है स्पीक तो वो होता है स्प्रेशन, स्प्रेशन। तो लेकिन लैंग्वेज जो है, जिस तरह जर्मन है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, ये है लैंग्वेज, ठीक है। स्प्राहे आ आता है इसमें, क्लियर है? अच्छा जी, तो स्प्राहे स्पील्टन, आइने रोले स्पीलन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है verb, ठीक है। आइने रोले स्पीलन, आइने रोले स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले अ रोल, ठीक है। स्पीलन टू प्ले, रोले रोल, मतलब टू प्ले अ रोल। जिस तरह कह सकते हैं कि फलां चीज जो है ना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इट इट स्पील मतलब वो कह सकते हो हार्ड वर्क प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, कुछ भी मतलब या आप कह सकते हो हार्ट आर्बाइट, हार्ट आर्बाइटन स्पील्ड eine wichtige रोल। अब इसमें वो उसने स्पीलटेल लिखा हो, ये पास्ट की फॉर्म बता रही है, ठीक है। वो कह रही है कि मेरे लिए बड़ा किरदार अदा किया जुबान ने, ठीक है। इसलिए वो अभी आजकल क्या काम कर रही है, जी डैश होटेल्स जर्नलिस्टन। जी इधर क्या आएगा फोर्थ में? arbeitet, Arbeit, Arbeitet. Arbeit, आर बाई टेट, जी आर बाई टेट, थर्ड पर्सन है। अच्छा, आईने sehr gute Note hatte ich, hatte sie in, किस में उसके अच्छे नोट्स थे? English, ठीक है, इंग्लिश और जर्मन था, लेकिन शायद इंग्लिश पर जो भी है। अच्छा जी, Nummer 5, in den Fächer Mathematik und Physik hat sie manchmal keine Dash gemacht। क्या उसने नहीं था किया इन सब्जेक्ट्स में? हाउस House ऑफ of गाबर Sehr gut, हाउस ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन कहते हैं टास्क वर्क, ठीक है। हाउस ऑफ कार्बन होमवर्क। अच्छा जी, कितने बजे स्कूल लगा था? उसका स्कूल कितने बजे लगता था? 8, अक्टूबर। Ach, ठीक है। उमाख तो 8 बजे लगता था। und um 13 Uhr aufgehört, यानी 1 बजे छुट्टी हो जाती थी उसे। Nummer 7, nach der Schulzeit hat sie mittwochs und dash टेनिस की फी। कब कब उसने वो टेनिस खेली थी? बुध और Freitag, फ्राइडे। फ्राइटाग, फ्राइडे। फ्राइटाग, इधर फ्राइटाग क्यों आया है, मिटवॉक्स क्यों आया है, तो बता सकता है? क्योंकि एवरी वीक हो रहा है इसलिए ऐसा है। weekly, हाँ वीक मतलब यहाँ इस तरह, जिस तरह मैं बोलूँ कि बुध और जुम्मे को मैं जिम जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मैं सुबह के टाइम ये करता हूँ, या मतलब इस तरह जब आए तो वो आता है मोरगन्स, ठीक है। आबेंड्स, शाम को मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है। बुध को मैं दिवाली मनाता हूँ, ठीक है, मिट वॉक्स। जुम्मे को मैं मस्जिद जाता हूँ, फ्राइटाग, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड, अगर आपने कहा मैं जुम्मे को सिर्फ एक एक दफा बात मतलब बतानी है आपने, मैं जुम्मे को ये करूंगा, ये करता हूँ, जुम्मे को इस तरह से कहना है, तो फिर वो होगा इश, फॉर एग्जाम्पल इश गेहे सु मोशे, मोशे कहते हैं मस्जिद को, ठीक है। इश गेहे सु मोशे अम, राइट आग, फिर वो प्रेपोजिशन अम आएगी, सही है। लेकिन यहाँ पे इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अम नहीं लगाना तो इसको छोटा लिखना है और एस साथ लगाना है, ठीक है। लेकिन ये यूज तब होता है जब आप फ्रीक्वेंटली करते हो कुछ। अच्छा जी, क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? नहीं। ठीक है, हम 20 एक मिनट और करते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये है कि मेरी मजबूरी थी। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कुछ करें और आपको मैं कुछ होमवर्क भी, वैसे कल भी क्लास होगी, कल भी हम 2 घंटे की क्लास होगी, बीच में 10 एक मिनट का पॉजे होता है, ब्रेक होता है। लेकिन थोड़ा सा आज और करते हैं, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो वो चला जाए, और क्लास में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन
हम थोड़ा सा और करते हैं, रीडिंग करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। आगे है लेजन जी डेन बेरिस्ट फॉन गुस्ताव उन एर्गेंजन जी डेन पासन डेन नोमन। पहले अक्सर हमारी एक्सरसाइज आती हैं, वो लिखा होता है कि उसमें जो मिसिंग वर्ब है वो कंप्लीट करें, और यहाँ पे आ रहा है सूटेबल नोमन इसमें लगाएं। नोमन होती हैं जो चीजें होती हैं, ठीक है, थिंग्स जो जिनके साथ आर्टिकल होता है, जैसे शूला, शूला कहते हैं जो स्कूल स्टूडेंट, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, सारे मिल के साथ जवाब, जिसको आता है साथ मेरे मिल के जवाब दिए। मानशाफ्ट टीम, टीम, ठीक है, मानशाफ्ट कहते हैं टीम को। शूल साइट स्कूल का वक्त, Time. स्कूल का वक्त। स्पास Fun. पास, फन, मेटशन, मेटशन बचपन, कहते हैं बच्चा, बच्चा, बच्ची, बच्ची, ठीक है, एक बच्ची को कहते हैं मेटशन, और उसकी गेगेनटाइल क्या होती है, छोटा युंग, लड़का जिसको कहते हैं युंग, युंग, ठीक है, युंग युंग, मेटशन, सही है, sehr gut। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो वॉलीबॉल, Lieblingsfächer, फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं और इसका देखते हैं क्या मतलब है। अबीर शुरू करो आप। Ich erinnere mich gern an meine Schulzeit. मतलब बताएं। मैं अपने स्कूल के दिन को याद करती हूँ। sehr gut, आगे। Ich war ein guter meine क्या आ सकता है इसमें, शूला, ठीक है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मतलब यहाँ पे वो लड़के का लिखा हुआ है, अंगूठा आ गया तो फिर शूला आएगा, ठीक है, sehr gut। आगे करें आप ही, ऐसे आप शुरू करें आगे से, ठीक है, दो दो इस तरह करके फिक्र करते हैं, सबकी बारी है। अच्छा, आप ऐसे नहीं सुन रहे, अच्छा ठीक है, कोई मसला है, पता नहीं, सुनाई दी नहीं मेरी बात, ठीक है। गारिमा आप करें नेक्स्ट। The Lieblingsfächer waren Sport, Mathematik und Physik. My ठीक favorite है, subject कौन से हैं? स्पोर्ट, मैथ्स और फिजिक। sehr gut, आगे। मुझे ही पढ़ना है क्या? हाँ, आपको ही पढ़े, दो दो फिक्रे करने हैं। In Sport hatte ich immer eine Eins. मैं स्पोर्ट में हमेशा पहला आता था। ठीक है, आइंस कहते हैं वन को, इसका मतलब है कि उसका वन ग्रेड आता था, वन ग्रेड मतलब हाईएस्ट यानी कि बेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इमर नहीं इसको पढ़ना, इसको इमा कहना है आपको, शायद आप A1 में तो नहीं थे, जब ई आर आ जाता है एंड पे तो उसको आ की आवाज आती है, एग्जाम्पल में दो तीन चीज, इसको क्या पढ़ेंगे, सिमर। सिमा, सिमर नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ, सिमा, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, इमा, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी थोड़ी सी आपको ई आर जब आ जाए, इसको ये क्या है, टोयर। टोयर नहीं, टोया, टोया मतलब महंगा, ठीक है, आपकी ताकि सही मतलब प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। सिमा, इमा, टोया, मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बाहा। अच्छा जी, आगे पढ़े आप, यासिया आपको आवाज आ रही है, नहीं कोई नहीं आ रही, सो गए शायद। अवैस नेक्स्ट पढ़े। Nach der Schule habe ich oft Fußball gespielt. इसके बाद स्कूल में मैं ज्यादातर वॉलीबॉल खेलता था। फुटबॉल, वही मैं कह रहा हूँ, फुटबॉल तो था ही नहीं इसमें, ठीक है, तो नहीं, वॉलीबॉल ये था, वॉलीबॉल, सॉरी, वॉलीबॉल। ठीक Ich है। war in der ये ये युगेंड, मिसप्रिंट है। इसके साथ एक लाइन नहीं है, मिसप्रिंट। Jugend, ईश्वर, या ich war in der Jugendmannschaft। आगे ये मेरा मिसप्रिंट है, ये समझ नहीं आ रहा। मिस प्रिंट कैसे हो गया, फोन लोकोमोटिव ड्रेसटन, ठीक है। लोकोमोटिव। युगेंड मनशाफ्ट यानी कि जो लड़कों की टीम है,
टीम का नाम फिर लिखा है लोकोमोटिव ड्रेसडन। ड्रेसडन की एक टीम है, उसका नाम है लोकोमोटिव, और उसमें क्या था, मतलब वो टीम में था। ठीक है, आगे। उमजीरे, आगे क्या आएगा? अब ये छोड़ें, अब आगे पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आगे पूरा पढ़ें इसको डैश के बाद। उमजीरे, आगे आपको हार्ट, सोगर, आइनमाल, डी, लैंडे, लैंडस माइन, शाफ्टन। शाफ्टन, गेवोनन। तो मानशाफ्ट आए। हाँ ठीक है, गिवोनन टू विन। ठीक है, जोगार मतलब इवन, मतलब इवन वो, अब कहते हैं मैं तो उस क्लब में, इवन हमारे क्लब हाँ, ने ना वो ये भी हमारी टीम हाँ। में एक लैंडस बंदा मास्टरशाफ्टन कहते हैं जो आपकी स्टेट कंपटीशन होता है। ठीक है, मास्टरशाफ्ट यानी कहते हैं कप को। ठीक है, यानी कि जो बेल्ट मास्टरशाफ्ट कहते हैं वर्ल्ड कप। ठीक है, वेल्ट मास्टर शाफ्ट, मास्टर शाफ्ट कहते हैं चैंपियनशिप। ठीक है, इसी तरह एरोपा, एरोपा मास्टर शाफ्ट। ठीक है, इसको एएम कहते हैं, एएम यानी जिस तरह यूरो कहते हैं ना इंग्लिश में, उस तरह इधर एएम से कहते हैं। और वर्ल्ड कप, हम तो वर्ल्ड कप कहते हैं ना, और वो कहते हैं वीएम। ये जर्मनी में वीएम हो रहा है जी। ठीक है, मास्टर के स्पेलिंग गलत, मिस्त्री बना दिया मैंने, मास्टर। ठीक है, वीएम यानी वर्ल्ड कप। अच्छा जी, तो लैंडस माइस्टरशाफ्ट कहते हैं जो जो स्टेट की वो कंपटीशन है या जो भी है। तो इधर आएगा मानशाफ्ट। जया गुड, आगे हसन आप पढ़े आगे से। Damals hat die Schule halb 8 Uhr morgens begonnen. यानी कि बैक बैक देन, दामल्स, दामल्स कहते हैं तब। ठीक है, हाँ तब की बात, यानी जब कि आप पुरानी बैक बात में, बतानी हो ना, दामल्स यानी कि पुरानी वक्त की, यानी साल यानी दो कि साल बैक मतलब देन, हाँ बैक देन। ठीक है, पुरानी बात यानी हो मतलब तो स्कूल उसमें। हाँ, स्कूल started at 7:30 in morning. जया गुड। बिगोनन यानी किसकी वर्ब है, किसका Big पार्टिसिपल हुआ है, बिगिनन। ठीक है, बिगिनन beginning का मतलब होता है स्टार्ट। start. सही है, आगे। Das war sehr früh, यानी कि ये बहुत जल्द था, मतलब सुबह जरूर सुबह। था। हम्म, Fadi, यहाँ Fadi habe ich mich natürlich auch interessant, इसमें आएगा। पहले पूरा पढ़ ले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। Fadi habe ich mich natürlich auch interessant, मतलब इसकी पार्टिसिप्स वाई है ये इंटरेस्टेंट की। इंटरेसेंट नहीं, इंटरेसेंट तो और चीज होती है, इंटरेसेंट होता है इंटरेस्टेड। वो। हाँ, वो वो इंटरेस्टेड वो क्या है, इंटरेसेंट यानी एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे है इंटरेस्टिंग जिसको कहते हैं इंटरजीरन। इंटरजीरन, इंटरजीरन का मतलब आता है जिश इंटरेस्ट। इंटरजीरन, टू टेक इंटरेस्ट, जिस तरह शौक होना। मुझे जी वो कुकड़ियों का शौक है, मुझे जी मुर्गियों का शौक है, मुझे कुत्तों का शौक है। ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। ठीक है, मुझे दौड़ने का शौक है। ठीक है, मुझे रोटियां खाने का शौक है। ठीक है, तो आता है जिश इंटरजीरन, और इसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है फ्यूआ। ठीक है, ये आपने नहीं भूलनी, जिश इंटरजियर फ्यूआ। ठीक है, मुझे ये फलां चीज का शौक होना है। ठीक है, तो वो कह रहा है मुझे फ्यूआ डी डैश habe ich mich natürlich auch interessiert। अब किसके बारे में वो देखते हैं, aber es später mit 16 oder 17 Jahren। मतलब कह रहे हैं मुझे उसके बारे में शौक था, लेकिन 16 या 17 साल की जब मेरी उम्र थी। किसके बारे में, मे भी वो लड़कियों के बारे में हो, क्योंकि हाँ वो हाँ, जब इस उम्र के लड़के होते हैं तो वो मतलब उनको ठीक। ये शैतानियां आती हैं काम। अच्छा जी, Mädchen, मेथशन। ठीक है, Mädchen, Mädchen। आगे और लड़का अबीर, होगा इधर अबीर तो उसको यूंगा ना, अगर लड़का हो यूंगा। युंग, युंग हाँ, युंग कहते हैं ठीक। लड़के। गुलाम गौस आप पढ़ें थोड़ा सा, अगर पढ़ सकते हैं आप, मैंने आपने बताया था मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। Ja. Durch das ich weiß ich noch ganz genau, hat mir
Scheinen. Spaß. पास gemacht मतलब उसने मुझे मुझे जरा भी वो कहता है जर्मन मुझे अभी भी याद है बिल्कुल जर्मन उसने बोला जर्मन das weiß ich noch ganz genau कहते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल मतलब कोई चीज याद होता है ना जिस तरह मैं अगर याद करूं मुझे बिल्कुल याद है मुझे स्कूल में मार पड़ती थी फलां जी याद किया इन सबक नहीं लिखा तो इस तरह वो कहता है कि मुझे जो है ना जर्मन वो बिल्कुल अभी तक मुझे याद है 10 में काइन पास के मार्ट मतलब मुझे जरा भी मजा नहीं डिडंट हैड फन मतलब ठीक है आगे Ich hatte immer äh, आगे पढ़ने फिर समझ आ जाएगी ja, मिट ich hatte immer mit der Grammatik und der Rechtschreibung. ठीक है ग्रामेटिक कहते हैं यानी ग्रामर इश हटे वो कह रहे हैं मेरे इसके साथ थे ग्रामेटिक और रेस्ट श्राइबुंग कहते हैं जब आप कोई चीज लिखते हैं और उसमें गलतियां होती हैं ग्रामर की लिखने की ठीक है तो उसको बोलते हैं रेस्ट श्राइबन यानी जो स्पेलिंग होते हैं या जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं कोई बड़ा लिख दिया कोई छोटा लिख दिया रेस्ट श्राइबुंग ठीक है ग्राम वो कह रहा है कि मुझे हमेशा इधर और क्या था प्रॉब्लम है ठीक है तो इसमें आएगा प्रॉब्लम है मुझे मतलब इन चीजों के साथ प्रॉब्लम थे ग्रामर और स्पेलिंग में ठीक है इकरा आगे पढ़े इकरा आगे पढ़े अच्छा इकरा नहीं पढ़ सकती मरियम आप पढ़े Heute bin ich Sportlehrer. आज मैं स्पोर्ट टीचर हूँ. Die Deutsch Grammatik mag ich. डोइच किधर लिखा है डोइच किधर लिखा है Deutsche. डोइचे ठीक है डी डोइचे Die deutsche Grammatik mag ich immer मैग noch. किधर है माग ठीक है Mag. मैग नहीं पढ़ना आइंदा माग हाँ. वो कह रहा है कि मुझे अभी भी जो है वो डच ग्रामर जो है वो पसंद नहीं है. Aber ich mag meine Schüler. लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो पसंद. sehr gut ठीक है वो उस वो जर्मन है और वो टीचर है वो भी कह रहा है मुझे ग्रामर अभी भी जो है ना जर्मन की वो पसंद नहीं है ये ग्रामर जर्मन की वो उनको बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन ऐसे है नहीं ठीक है क्योंकि वो उनको वो सीखनी पड़ती है वो कहते हैं ये बोलने में तो हमें सब कुछ आए क्या हमने याद करना है तो खैर अच्छा जी ठीक है आज के लिए इतने काफ़ी है हम कल कंटिन्यू करेंगे कल हमारा मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर जो है ना ख़त्म हो जाएगा सेकंड तो कल हमारा एक हफ्ता हो जाएगा आई थिंक हफ्ता हो जाएगा एक इस कोर्स को तो हमारा टारगेट भी यही होगा कि एक हफ्ते में एटलीस्ट एक चैप्टर या थोड़ा सा ऊपर भी एक दो दिन हो जाए तो वो मसला नहीं है हमने ये नहीं करना कि ख़त्म करना है जी बस सिर्फ हमने ये करना है सबको समझ आए सबको साथ लेके चले ठीक है आपको मैं होमवर्क जो देख के ना बता देता हूँ फिर आप वो कर लीजिए ठीक है थोड़ा सा होमवर्क होगा ताकि आपको ये चीज़ें जो आज पढ़ी हैं वो उसकी रिवीजन हो ठीक है तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का मतलब जो आज पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का ये पूछ रही थी मैं एल्फ में जो या माफिया है जिसमें इसमें लिखा हुआ मिड ग्लाइड मतलब मेंबर मिड ग्लाइड किधर लिखा हुआ है मिड ग्लाइड किधर लिखा है मुझे बताएं ये थर्ड वाली लाइन में मिड ग्लाइड इसमें जी दोबारा पढ़ें साइलेंट को छोड़े पहले मिड ग्लाइड किधर है मिड ग्लीड लिखा हुआ है आपको मैं पिछली दफा भी कहता रहा हूं जो आई ई आ जाए तो ई की आवाज आती है ई आई आ जाए तो आई की आवाज आती है ये गलती नहीं करनी अब मुझे कुछ फिक्रे बताएं अब मैं आपसे पूछता हूँ आपने पूछा आप खुद ही पकड़े गए हो अच्छा जी ये क्या लिखा है श्राइबर हैं श्राइबन ये क्या लिखा है ये श्रीबन गेशरीबन ये श्राइबन क्यों नहीं पढ़ा आई ई आया तो ई पढ़ा है ना गेशरी ठीक है तो इधर भी ये लिखा हुआ है मिट ग्लीड ग्लाइड नहीं है अगर मिट ग्लाइड मिट ये अगर लिखा होता तो ये था मिट ग्लाइड होना था समझ आ गई
जो आई पहले आ जाए और ई बाद में आए तो ई लंबी आवाज आती है, ऐसे जैसे आपको कोई वो जो है ना सर पे कोई थोड़ा मारे आपको ई इस तरह, ठीक है, वो ग्लीड, सही है। और ये आई इस तरह वो होता है ना, मतलब आई जिस तरह ये है अंडे को आई कहते हैं, ई नहीं कहते इसको, समझ आ गई। जिस तरह ये है स्पीलन, तो ये जो ई आई ई आया ये इसकी वजह से ये लंबा करता है इसको, स्पीलन, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पूछें। अब ये मिट ग्लीड है, मिट ग्लाइड नहीं, आइंदा ये गलती की ना फिर मैं बताऊंगा आपको। अच्छा जी, मैं बस यही पूछ रही थी कि जी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप प्रोनाउंसिएशन को निकाल दो पीछे बनेगा मिट लीड, ये तो मिट लीड रह जाएगा, तो जी तो खा गए हो आप, तो ये आएगा, क्यों नहीं आएगा? जी नहीं इतना साइलेंट होता, जो साइलेंट होता है तो कई दफा वो एच साइलेंट होता है, ठीक है, एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या था, जैन। जेन, ठीक है, इसमें क्या है, एच साइलेंट है, जेन, ये बीच में कहीं आया, शुरू में आ जाए तो उसको वो उतना नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आपने A1 किया तो उसमें भी बार बार वो आती हैं, जो है ना वो आपकी वोकाल, यानी आपकी उसमें होता है कि आपने एक्सेंट इसका कहाँ पे आएगा, एच का एस का कहाँ पे आएगा। ये जो एस सी एच आता है ये हमेशा श की आवाज आती है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जर्मन में, ठीक है। एस पी या एस टी जब ये आता है तो ये कौन सी साउंड आती है बताएं ग्रीमा? एस पी और एस एस टी क्या साउंड आएगी? शपा शा शप और शट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है, स्पानियन ठीक है, एस पी आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, स्पास ठीक है। स्पास क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एस पी शप की आवाज आती है, ठीक है, स्पास। ये क्या लिखा हुआ है, कोड ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्पीलन स्पीलन, ठीक है, स्पीलन नहीं पढ़ना, स्पीलन, ठीक है। इसी तरह एस टी, ये क्या है, स्ट्रास, ठीक है, स्ट्रूडल, स्ट्राइट, ठीक है। शट, शट की आवाज आनी, सट की नहीं आनी, ठीक है, शट की आनी है। तो ये चीजें साउंड आपको, ये बेसिक बेसिक है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी का? नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतने काफी है। आपको मैं होमवर्क भेज दूंगा, आ, आप देखें। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं काइंडली अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट किया करें, अगर कोई सजेशन होती है कमेंट की, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है फिर भी कमेंट करें कि अच्छा है, बुरा है तो लिखें बुरा है, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने आप में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने काफ़ी, अपना ख्याल रखिए। अगेन माजरत, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम पे आऊँ और आपका कभी वेट ना करें। वैसे आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा अपने होमवर्क में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम की पाबंदी करूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। कल बात होगी, कल क्लास होगी फ्राइडे को 4 बजे लोकल टाइम। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, बाय। ओके डायरा, अल्लाह बाय।